Good morning everyone. Today we are going to discuss the examples of exercise 5.2 of class 12th and स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स ए कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ज़ीरो 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 वन हमें वेरीफाई करना है क्या ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा हमारे पास किसके, एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल होगा वो भी किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अभी कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एडजॉइंट ए निकालते हैं और साथ में हम देखते हैं कि ऑर्डर थ्री के एडजॉइंट निकालते टाइम हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, राइट। और उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूरी इक्वेशन को लिख लेंगे हम डिटरमिनेंट में। पूरी इक्वेशन को डिटरमिनेंट में लिखने के बाद हमने क्या किया, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमने सबके क्या निकाले, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए वन वन क्या कहता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोस अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो वन इक्वल किसके आएगा, इसके मल्टीप्लाई इससे माइनस इसके मल्टीप्लाई इससे, वो आ गया कोस अल्फ़ा। सिमिलरली ए वन टू निकाल लेंगे, दूसरे वन टू का मतलब माइनस वन की पावर वन प्लस टू, तो माइनस का साइन इसलिए आया है। और डिटरमिनेंट लेंगे किसका, वन टू ये पोजीशन, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची, टर्म ऐसे लिख देंगे। तो साइन अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो वन हमारी इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, और माइनस का साइन बाहर है तो माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा। अब प्लेस नंबर वन थ्री क्या कहता है, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमारे पास क्या आ गया इसी तरह ज़ीरो। इसी तरह हम बाकी सारी टर्म्स निकालेंगे। ए टू टू वन क्या कहता है, ये वाली एलिमेंट लो, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची, क्या साइन अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो वन, यही है हमारी सारी टर्म। इसका लेना है डिटरमिनेंट। अब देखो टू वन है तो यानी कि माइनस वन की पावर टू प्लस वन यानी कि नेगेटिव साइन देगा, ये बन गया प्लस के साइन अल्फ़ा। सिमिलरली ए टू टू निकाल लेंगे, ए टू थ्री निकाल लेंगे, ए थ्री वन और ए थ्री टू निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट निकालना हम पिछली चैप्टर में कर चुके हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर पूरा ही डिटरमिनेंट था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना सीखा है। अगर आपको ये अभी तक नहीं आया है तो आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर विज़िट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब ए थ्री थ्री तक हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली और उनको पुट कर दिया एडजॉइंट में ए आई जे फॉर्म में। तो ए आई जे फॉर्म में हमने जब इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारा क्या आया, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ज़ीरो 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 वन, ये आई हमारी वैल्यू। इसका हमें क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो रो बन गई कॉलम, ठीक है, और ये हमारा लिया गया है ट्रांसपोज। जब हमने ट्रांसपोज ले लिया इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री। तो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे, मल्टीप्लाई ये भी हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कर लिया है कि कैसे हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर पूरा विजिट कर सकते हैं। और हाँ, ये पूरा चैप्टर आपका 9 to 10 मार्क्स का आता है। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो छोटी छोटी वीडियोस को तो आपका इजीली हो जाता है क्वेश्चंस।
इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा 0, 0 0 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा 0, 0 0 1, यानी कि ये है मेरी a की वैल्यू और ये है मेरी एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, यानी कि a12 इस पोजीशन पे आएगा, 1 1 a11 इस पोजीशन पे, a12 इस पोजीशन पे, a13 इस पोजीशन पे। तो यानी कि फर्स्ट रो 1, फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो 1, सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो 1, थर्ड कॉलम 3। इस तरह हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करते हैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। cos अल्फ़ा की मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा से, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा की माइनस साइन अल्फ़ा से, प्लस 0 की 0 से। ठीक है, वो यहाँ लिख दी 1 पे। अब 1 2 यानी कि ये पोजीशन, cos अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से। इस तरह 1 3 पे कैसे लिखते थे? cos अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 0 से, माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 0 से और 0 की मल्टीप्लाई 0 से। इसी तरह हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे। इसी तरह हम फिर लास्ट वाली रो और लास्ट वाला कॉलम करेंगे। अब चलते हैं हम आगे कैसे करें सॉल्व। अब देखो, cos अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? 1, और ये तो 0 है ही, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो पूरा 0 हो गया। उसके बाद ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। cos साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, 0 0 0 0 0 0 0 1, ये 1, ये सारी पोजीशन आ गई। अब देखो ये क्या मेरे पास क्या आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि क्या कहती है? सिर्फ 1 डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे हों? 0। आई होप आपको पिछला सारा याद आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमने किया था। अब इसको करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसके अलोंग एक्सपेंड करती हूँ मैं? R3 के। इसको लिख सकती हूँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R3। जब मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R3 करूँगी तो ये रो भी कैंसिल और ये कॉलम भी बचेगा क्या? कोस की मल्टीप्लाई कोस से, माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन से। तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास a इंटू एडजॉइंट a क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3। यही मेरे को प्रूफ करना था। अब लास्ट में मेरे को क्या प्रूफ करना है? इसको भी प्रूफ करना है एडजॉइंट a इंटू a के। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट a पहले रखेंगे और a रखेंगे हम बाद में। हमने वही किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, हमारा फिर से वही रिजल्ट आ गया और हमारा प्रूफ हो गया कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होता है एडजॉइंट a इंटू a के, और वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3 के। चलें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 64, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें दे दिया है। देन हमें फाइंड करना है क्या? सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिया है ना, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। हाँ, आपको याद है हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ए है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अगर मेरे पास a इंटू एडजॉइंट ए है तो उसका रिजल्ट आता था डिटरमिनेंट a इंटू आई एन, यानी कि जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टीज। जो सेकंड प्रॉपर्टी पड़ी थी वो क्या कहती थी? अगर मैं इसका एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट a की पावर n-1। तो यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ये वाली प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वो क्या कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटरमिनेंट ले वो इक्वल आता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के। ये हमने लिख दिया। अब देखो हमारा गिवन क्या था? ऑर्डर उसका 3 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3। सेकंड क्या गिवन थी? एडजॉइंट ए की वैल्यू 64, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी, ऑर्डर की वैल्यू पुट कर दी। मेरे पास क्या आ गया? डिटरमिनेंट ए की स्क्वायर और इधर 64, दोनों साइड रूट करूँगी तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, क्योंकि डिटरमिनेंट ए प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। बस इतना हमें क्वेश्चन करना था छोटा सा। अब एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है? प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 इंटू आई एन वेयर डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है कल वाली, उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी बिल्कुल खोल के बताई थी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ।
हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी और होती थी कि मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक और प्रॉपर्टी देखो, सबसे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इन, ठीक है, ये वाली हमारे पास। और ये प्रॉपर्टी निकली कैसे थी, इसकी हेल्प से, फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो मैं उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, ये वैल्यू पुट कर दी। ये सीधा, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो नहीं देखी आप एक बार वो विजिट कर लेना, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे बनी वीडियोस, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज़ ही करवाई हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 थी, तो मैं ए आगे ले आई, क्योंकि अगर मैं 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, मेरी दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल। तो वही मैंने ए को आगे ले आई। अब मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, दोबारा से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये मैंने प्रॉपर्टी, अब देखो इसमें फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। जब फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद अब देखो ये पावर है प्लस का 1 और ये पावर है n-2, टोटल कितनी होगी, n-2 प्लस 1 इज इक्वल टू n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू आई ऑफ एन, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आपको एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवा देती हूँ हमने आज क्या क्या किया। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स दी हुई थी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। हमें वेरीफाई करना था ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल किसके है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर आई एन के। और हमें इसमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए निकालना होगा। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, सिंपली, और उसके बाद एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर से। जब हमने कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए निकाल लिया, उसका कर दिया ट्रांसपोज, और ये हमारे पास एडजॉइंट ए की यहाँ पे वैल्यू आ गई थी। फिर क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड से, फिर फर्स्ट रो की थर्ड से, इसी तरह सिमिलरली थर्ड तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, i3 के। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर i3 के इंटू i3 के। और हमने नेक्स्ट क्या प्रूफ करना था कि ये इसके किसके, ए एडजॉइंट ए इंटू ए के भी इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यह कहता था, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई थी 3 ऑर्डर की, और हमें दिया हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64 है। तो हमें प्रूफ करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ किया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ किया था, यानी कि 5.2.2 नाम से है वो, अगर मैथ में चेक करोगे आप। तो उसमें क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होती है, n क्या था 3, और एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में क्या किया, दो प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज़ एक बार 5.3.4 चेक कर लेना और 5.2.1 चेक कर लेना। ये दोनों प्रॉपर्टीज़, या फिर आप चारों प्रॉपर्टीज़ छोटी छोटी हैं, आप एक बार उनको रिवाइज भी कर सकते हो, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इज इंटू आई एन, और यही मेरे को इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो हमारा आंसर आ गया। तो हम अगली वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चंस, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।